Hello students, in this video we are going to discuss salts. So there are some common properties of salts which we discuss in this video. Okay, so first point, salt बनता कैसे है पहले तो ठीक है. How is salt formed? Salt is formed when acid react with base. Okay, when acid react with base, then salt and water is formed. What? Salt and water. And this reaction is also known as neutralization reaction because acid and base both neutralizes to each other and salt is formed. Okay, so salt किस किस से बनता है? Acid से and base से. Okay, now the second point, salts are ionic compounds. Salts क्या होते हैं? Ionic compounds. Why? Because these compounds contain negatively and positively charged ions. For example, NaCl. NaCl contain Na positive and Cl negative ion. Okay, Na positive, this is cation and this is anion. And there is strong attraction force. Strong attraction force because of oppositely charged ion. क्योंकि यहाँ पे अपोजिटली चार्ज आयन होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, जो कि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है. देयरफॉर देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई. इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं बिकॉज देयर इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, मोस्टली सॉल्ट्स आर सॉलिड्स. ठीक है, ज़्यादातर सॉल्ट्स सॉलिड ही होते हैं, उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दीज आर सॉल्युबल इन वाटर. अगर आप पानी में घोलेंगे तो इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज वन मोर थिंग, व्हेन सॉल्ट इज इन सॉलिड स्टेट में अगर होगा सॉल्ट, then in solid state salt do not conduct electricity. solid state में कोई भी salt electricity conduct नहीं कराता क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज आयन, सपोज A एंड B, मैं कुछ भी ऐसे ले लेती हूँ, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज आयन है. सो दीज आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर. एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं. ठीक है, सो दीज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव इन सॉलिड स्टेट, हेंस इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कंडक्ट. ओके, बट इफ सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर, अगर आप इसे वाटर में डिजॉल्व कर दें या फिर इसको क्या कर दें, मेल्ट कर दें, यानी कि मोल्टन स्टेट, वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन कहलाएगा आपका वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा. क्या कहलाएगा? एक्वस सॉल्यूशन. सो वी कैन से salt in aqueous solution and molten state conduct electricity. यानी इन दोनों केसेस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. ओके, salts conduct electricity in molten state and or aqueous solution because in these two states their ions are free to move and electricity easily conduct. यानी मॉल्टन यानी कि जब सॉल्ट को पिघला दिया जाए और एक्वस जब उसे वाटर में डिज़ोल्व कर दिया जाए, दोनों ही कंडीशन में सॉल्ट्स के जो आयन हैं वो सेपरेट हो जाएंगे एंड फ्री हो जाएंगे मूव होने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी. बट इन सॉलिड स्टेट दीज आयंस आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर एंड दीज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, हेंस इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट कंडक्ट. ओके, सो दिस इज स्मॉल इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉल्ट्स. नाउ pH ऑफ सॉल्ट, अगर हम pH की बात करें सॉल्ट की, pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, सो देयर आर वन मोर थिंग, मोस्टली सभी यही समझते हैं कि सॉल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, बट ऐसा नहीं है. सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होते, सॉल्ट के भी टाइप्स होते हैं. क्या क्या टाइप्स होते हैं? सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, मे बी न्यूट्रल हो सकते हैं, मे बी एसिडिक हो सकते हैं एंड मे बी बेसिक भी हो सकते हैं.
ओके, बट इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है कि सॉल्ट किस एसिड और किस बेस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। सो सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। न्यूट्रल कब होगा? व्हेन pH इक्वल टू 7, एसिडिक व्हेन pH इज लेस देन 7, एंड बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन कब होगा बेसिक? व्हेन pH इज ग्रेटर देन 7। सिमिलरली वही फिनोमेना है जो एसिड बेस के लिए आपको बताया था, वही है, ठीक है। सॉल्ट्स भी 3 टाइप के हो सकते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक, ओके। बट ये डिपेंड करता है कि किस एसिड और बेस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ समझ लीजिए, मैं आपको यही बता देती हूँ, एसिडिक कब होगा, सॉल्ट का सॉल्यूशन एसिडिक कब होगा? सॉल्ट एसिडिक तब होगा जब आपका एसिड स्ट्रॉन्ग हो, एसिड स्ट्रॉन्ग और बेस वीक हो, ठीक है, वीक बेस। इफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग एंड बेस इज वीक देन सॉल्ट इज एसिडिक, यानी जो स्ट्रॉन्ग होगा वही उसकी नेचर हो जाएगी। तो कौन इसमें स्ट्रॉन्ग है? एसिड, तो वही उसकी नेचर हो जाएगी सॉल्ट की, एसिडिक। बेसिक में क्या होगा? बेसिक में आपका स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, ठीक है। न्यूट्रल में क्या होगा? या तो दोनों चीज़ें वीक होंगी या दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। न्यूट्रल में दोनों स्ट्रॉन्ग या दोनों वीक। एसिडिक में कौन, एसिडिक सॉल्ट में कौन स्ट्रॉन्ग होगा? एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। और बेसिक सॉल्ट में कौन स्ट्रॉन्ग होगा? बेसिक सॉल्ट में बेस स्ट्रॉन्ग होगा, ओके।